हेलो एवरीबॉडी, आई एम कीर्ति मोरवार और स्वागत है आप सभी का केसीसी क्लासेस में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। और आज की जो हमारी सेशन होने वाला है दैट विल बी बेस्ड ऑन द क्राइसिस ऑफ 1991 और क्या रिफॉर्म मेजर्स लिए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी हमारे इंडिया की जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़े। यदि हम बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की कंडीशन कुछ इस प्रकार थी। जैसे कि हम बात करें एग्रीकल्चर और रूरल, दो ऐसे पॉइंट्स थे, दो ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर थे। रूरल एरिया यानी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र एंड एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी पूरा हमारी इंडियन सोसाइटी। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट हम बात करें तो वो कहता है कि एग्रीकल्चर पर बेसिकली जो नंबर ऑफ पीपल बेस्ड थे वो थे 80%, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% ऑफ द पीपल वर बेस्ड ऑन, जो उन पर निर्भर थे वो किस पर निर्भर थे, एग्रीकल्चर पर। और 86% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन द रूरल एरियाज। ठीक है मैम। नेक्स्ट बात होती है पीपल जो थे एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हमारे देश की बात करें इंडिया की, तो पीपल वर बेसिकली नॉट वेल एंड फर्निश्ड विद द हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम बहुत ख़राब था, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज़्यादा थी, सब कुछ लेबर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बिल्कुल नहीं थी। एवरीथिंग वॉज बेस्ड ऑन लेबर एंड नो कैपिटल इंटेंसिव, इट वॉज ऑल लेबर इंटेंसिव, है ना। और नेक्स्ट बात होती है तो वो है हेल्थ सिस्टम वॉज नॉट गुड, मोस्टली डिसीजेज, कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड हेल्थ सिस्टम वॉज नॉट गुड इन इंडिया। दिस वॉज द बेसिकली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। ठीक है। उसकी वजह से जब सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स को उन्होंने प्रायोरिटाइज नहीं किया, सारे जो डिसीजंस थे वो पब्लिक हैंड्स में थे। उसकी वजह से एट द टाइम ऑफ 1991 हमारे देश के अंदर एक बहुत मिजरेबल कंडीशन हो गई थी, यानी क्राइसिस आ चुका था। क्या हुआ था, हमारे देश की जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रेट जो थी वो गिर गई थी 1.4% से। एंड देयर वॉज नेगेटिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेशन रेट रोज टू 14%, मतलब महंगाई कितना परसेंट तक बढ़ गई थी, 14% तक। उसकी वजह से 1991 में ही सरकार ने इकोनॉमिक, हमारी जो कंडीशंस थी उनको सुधार करने के लिए गवर्नमेंट टुक अ डिसीजन एंड रिफॉर्म मेजर वॉज टेकन। उस रिफॉर्म मेजर के अंदर हमारे देश में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट जो हुआ था वो था डी लाइसेंसिंग ऑफ 80% ऑफ इंडस्ट्री। यानी डी लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी लाइसेंसेस थे, जितने भी लाइसेंस चाहिए होते थे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, उन सब से फ्री कर दिया गया था। ओनली 20% इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिनको लाइसेंस लेना कंपलसरी था इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अदरवाइज 80% इंडस्ट्रीज़ को डी लाइसेंसिंग कर दिया गया था। कहा गया था जितना भी आयात यानी जितना भी इंपोर्ट हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, है ना, आत्मनिर्भर बना जाए और सेल्फ रिलायंट बना जाए। मेजर टू एनकरेज एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। एंड द रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, जब गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट होती है तो उस पर जितने भी लाइसेंस लगते हैं, बैरियर्स लगते हैं, उनसे इनको क्या रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए थे। अब ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 क्या है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दैट इज, इसे इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा गया था। 1991 में जो डिसीजंस लिए गए थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे, जैसे कि डी लाइसेंसिंग। द न्यू पॉलिसी रिमूव द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट 6 इंडस्ट्रीज़, यानी सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिनको लाइसेंस गैदर करना, इस्टेब्लिश करने के लिए लेना कंपलसरी था, अदरवाइज सब पर से जो थे लाइसेंसेस हटा दिए गए थे। नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर के यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जितने भी
पार्ट और होल शेयर्स है वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में सेल कर दिए गए थे. तो ओनरशिप वॉज गिवन इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. सो बेसिकली दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट. जो थर्ड रोल हुआ था दैट वॉज प्लेड बाय द पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर का रोल जो था वो डिक्रीज हो चुका था एंड इट वॉज रिड्यूस्ड टू ओनली 4. केवल 4 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर हैंड्स में थी. अदर्स ऑल द रिमेनिंग वर गिवन इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर. एंड द लास्ट वन इज डी रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या हो गया था, डी रिजर्वेशन हो गया था. So these are the very basic and important topics we have discussed in the new industrial policy. But the major part न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का जो सबसे मेजर पार्ट आया था वो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPNG. यदि हम लिबरलाइजेशन, लिबरल यानी फ्रीडम देना, रिस्ट्रिक्शंस हटाना, और यही हुआ था 1991 की पॉलिसी में, जो कि इट रिफर्स टू रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. जितने भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उनकी ग्रोथ पर, उनकी एंट्रीज पर, मार्केट के अंदर एंट्री करने के लिए उनके एस्टैब्लिशमेंट्स पर, सब पर जो है रेस्ट्रिक्शंस का रिमूवल हो चुका था. दे वर गिवन फ्रीडम टू द इंडियन बिजनेस सेक्टर. साथ ही साथ इंडस्ट्रीज पर से जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस थे उन सभी का भी रिमूवल हो चुका था. क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स थे, जैसे कि इट लिबरलाइज रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज. जितनी भी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है जिनको लाइसेंसिंग गैदर करना कंपलसरी होता है, उनको क्या कर दिया गया था, डी लाइसेंसिंग कर दिया गया था. मोस्ट ऑफ द यानी 6 इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी थी और अप्रॉक्स जिन्हें लाइसेंस लेना कंपलसरी था, अदरवाइज ऑल ऑफ दैम वर डी लाइसेंस्ड. रिमूवल फ्रॉम मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का जो मूवमेंट होता है उनका रिमूवल कर दिया गया था, उन पर से लाइसेंसिंग बैरियर्स हटा दिए गए थे. एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पर जो प्रोसीजर था, जो डॉक्यूमेंटेशन था, वो प्रोसीजर क्या कर दिया गया था, सिंप्लीफाई कर दिया गया. सो तो दिस वाज ओवरऑल लिबरलाइजेशन. बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, विच मीन्स व्हेन द ओनरशिप एंड कंट्रोल, किसके हाथ में, पब्लिक सेक्टर का जो ओनरशिप और कंट्रोल है वो किसको दे दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वाज अनेबल टू सर्वाइव और रिवाइव द सिक यूनिट्स, है ना. अपने पार्ट ऑफ द शेयर्स जो थे वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए थे और पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज कर दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर के रोल को इन्हांस कर दिया गया था. वही था बेसिकली प्राइवेटाइजेशन. एंड जो भी सिक यूनिट्स थी, जो भी बीमार इंडस्ट्रीज थी, रिवाइव किया गया था थ्रू BIFR, है ना, उनको BIFR के थ्रू सेटअप कर दिया गया था. नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन. इट मीन्स व्हेन हम इन नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इंडिया के अंदर इनवाइट करते हैं टू रन देयर बिजनेस, दिस इज़ बेसिकली ग्लोबलाइजेशंस. इंटरनेशनल ट्रेड, कैपिटल मूवमेंट्स पर से हमने बैरियर्स हटा दिए गए थे, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे. इंडिया जो था वो ग्लोबल आउटकम की तरफ इंटीग्रेट हो चुका था, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ चुका था. सो इट वॉज बेसिकली द आउटकम of liberalization and privatization. The basic measures that were taken, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, रिडक्शन इन इम्पोर्ट टैरिफ्स, इम्पोर्ट पर जितने भी टैरिफ्स लगते थे, है ना, टैक्सेस लगते थे, उनको रिड्यूस किया गया. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर पर जो डॉक्यूमेंटेशंस एंड प्रोसीजर्स थे वो भी सिंप्लीफाई कर दिया गया था. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑन रूल्स एंड एंट्री ऑन MNCs were given the freedom to run the business in India. There were removal of barriers on international trade. So this was basically liberalization, privatization and globalization. I hope ये बहुत अच्छे से आप सभी को समझ आया होगा. And if you like this video, don't forget to subscribe and press the bell icon. तब तक के लिए see ya, bye bye and take care.